प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आप सब स्वस्थ व खुश होंगे। मैं सचिन कुमार शास्त्री आप सभी के सामने उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक का तीसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। इस वीडियो में हम अकारांत पुल्लिंग शब्द को पढ़ेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, किस तरह से उनके रूप चलते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में हमने संयुक्त व्यंजन, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन और शब्द के प्रकार जैसे स्वरांत और व्यंजनांत को पढ़ा था। आइए अब हम थोड़ा सा संक्षिप्त पुनरावृत्ति पिछले चैप्टर्स की कर लेते हैं। देखिए, पिछले चैप्टर में हमने स्वरांत और व्यंजनांत दो शब्द के दो भेद होते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया था आपको। देखिए, स्वरांत और व्यंजनांत। स्वरांत उन शब्दों को कहते हैं जिनके अंत में स्वर होते हैं। व्यंजनांत उन शब्दों को कहा जाता है जिनके अंत में व्यंजन होते हैं। जिनके अंत में स्वर होते हैं जैसे बालक। अब आप यदि इसके अंतिम वर्ण को देखें तो शब्द में आपको अंतिम वर्ण क दिख रहा होगा। क के अंदर दो वर्ण हैं, क हलंत वाला और अ। तो इस चीज को देखने के लिए आपको वर्ण विच्छेद पढ़ाए गए हैं। वर्ण विच्छेद करते समय जब शब्द का वर्ण विच्छेद हो जाएगा तो जो उसका अंतिम वर्ण होगा उसी की प्रोनाउंसिएशन होगी, उसी का रांत भूल जाएगा। जैसे अंतिम वर्ण में अ है तो अकारांत, अंत में आ है तो आकारांत। जैसे लता, तो इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ, तो ये हो जाएगा आकारांत। जैसे भानु, अंतिम वर्ण क्या है? उ, तो उकारांत। और व्यंजनांत में क्या होता है? जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होते हैं, जैसे जगत। अब आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे कि ये जो त है, त के नीचे हलंत है, इसका अर्थ ये हुआ कि इस व्यंजन में कोई भी स्वर सम्मिलित नहीं है, तो ये इसका अंतिम वर्ण त ही माना जाएगा, त। तो ये व्यंजनांत हो गया। जैसे भगवत, तो इसका भी अंतिम वर्ण क्या है? त। त एक व्यंजन है, और इस क्योंकि त में कोई भी स्वर सम्मिलित नहीं है, त में हलंत लगा हुआ है, तो इसलिए यह व्यंजनांत है। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि शब्द दो तरह के होते हैं, स्वरांत और व्यंजनांत। जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, री, उन्हें स्वरांत कहते हैं। और जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होते हैं, अर्थात व्यंजन हो और उसके नीचे हलंत भी लगा हो, उन शब्दों को हम व्यंजनांत कहते हैं। तो आइए अब हम इस चैप्टर में देखते हैं, तीन शब्द हमें मिलेंगे इसमें। देखिए, अकारांत। पहले हम जानते हैं अकारांत क्या होते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में या जिन शब्दों का अंतिम वर्ण अ हो, क्या हो? ए हो, अंतिम वर्ण अ हो, उन्हें एकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? एकारांत। जैसे राम। अब राम का वर्ण विच्छेद करो, र, आ, म, हलंत और अ। म में दो वर्ण है, म हलंत वाला और अ, तो अंतिम वर्ण राम में क्या है? अ, इसलिए यह शब्द क्या हो गया? अकारांत। तो अकारांत। अब आइए पुल्लिंग पर। देखिए, लिंग संस्कृत में, जैसा कि आपने हिंदी इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, जेंडर। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? जेंडर। तो जेंडर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ
जेंडर मेल, फीमेल और नॉन लिविंग। इसी तरह से संस्कृत में भी लिंग 3 तरह के होते हैं। पहले आप देख लीजिए लिंग क्या होते हैं। लिंग वह होते हैं जो हमें जाति का बोध कराए, जिस रूप से ऐसे लिख सकते हैं शब्द के या जिससे जाति का बोध हो, जिससे शब्द की जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। जाति का बोध होने का अर्थ हुआ शब्द पुरुष जाति का है या शब्द स्त्री जाति का है या शब्द न ही पुरुष जाति का है और न ही स्त्री जाति का है। तो लिंग जो है वो 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग। पुल्लिंग जो शब्द होते हैं वे होते हैं जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। पुल्लिंग उसे कहते हैं जिससे पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, यानी पुरुष जाति के होने का पता चले। जैसे राम। अब क्या पता चल रहा है कि राम एक पुल्लिंग शब्द है, पुरुष जाति का बोध कराया। जैसे बालक, इससे क्या पता चल रहा है कि बालक जो है वो एक पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो बालक एक पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह से दूसरा जो लिंग होता है उसे कहते हैं स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्री जाति का बोध हो। जैसे सीता। सीता शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो सीता एक स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे बालिका, जैसे छात्रा। इस तरह से जैसे गंगा, स्त्री जाति का बोध हमें इन शब्दों से हो रहा है, तो ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग कहलाएंगे। तीसरा एक और लिंग होता है जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं। देखिए तीसरा होता है नपुंसक लिंग, जिससे न पुरुष जाति का बोध हो और न स्त्री जाति का। बोध हो, उसे उन शब्दों को हम नपुंसक लिंग कहेंगे। जैसे फलम, इससे न पुरुष जाति का बोध होता है और न ही स्त्री जाति का बोध होता है, तो ये क्या है, नपुंसक लिंग शब्द है। जैसे जलम। इस तरह से जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहेंगे, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहेंगे, और जिन शब्दों से न पुरुष जाति का बोध हो और न स्त्री जाति का बोध हो उन शब्दों को नपुंसक लिंग कहेंगे। तो हमने पढ़े संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। इसी तरह से जिस प्रकार 3 लिंग होते हैं उसी तरह से वचन होते हैं संस्कृत में। आपने इंग्लिश में नंबर पढ़े होंगे। नंबर इंग्लिश में 2 होते हैं, एक सिंगुलर और प्लूरल। इसी तरह से संस्कृत में देखिए, अब बात करते हैं वचन की। अभी हमने पढ़े शब्द के प्रकार, जिसमें हमने अकारांत शब्द को पढ़ा। अकारांत क्या होते हैं, जिन शब्दों के अंत में अ होते हैं उन्हें अकारांत कहते हैं। लिंग हमने पढ़े। लिंग संस्कृत में 3 तरह के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे अजा, बालिका,
छात्रा, और जो न पुरुष जाति का बोध कराए न ही स्त्री जाति का बोध कराए उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। जो निर्जीव होते हैं, एक तरह से जो नॉन लिविंग होते हैं, उन्हें हम नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे पुष्पम, जलम या फलम, ऐसे शब्द। तो अब हम पढ़ेंगे वचन। देखिए, वचन को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। आप सभी ने इंग्लिश में वचन पढ़े होंगे। वचन के दो प्रकार होते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर और प्लूरल। इसी प्रकार से संस्कृत में जो वचन होते हैं, पहले तो आप ये देखेंगे वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले, उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। संख्या का मतलब उसके एक या दो या तीन और तीन से अधिक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। वचन संस्कृत में तीन तरह के होते हैं। एक वचन, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो, संख्या में एक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जैसे बालक, बालिका, फलम, इस तरह से। दूसरा होता है द्विवचन। द्वि का मतलब दो। द्विवचन, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के दो होने का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के दो होने का बोध हो, यानी उसकी संख्या में दो होने का पता चले। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के दो होने का बोध हो, दो होने का पता चले, उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे बालकौ का अर्थ होता है दो बालक। जैसे बालिके या दो बालिकाएं। जैसे फलम, फले, या हिंदी में कहिए दो फल, दो बालक, दो बालिकाएं, दो फल, दो पुष्प। तो जिससे दो का पता चले, उस किसी व्यक्ति वस्तु के दो होने का बोध हो संख्या में, उसे द्विवचन कहते हैं। अब तीसरा इसका होता है बहुवचन। बहुवचन में जिससे तीन या तीन से अधिक के होने का बोध होता है, उसे बहुवचन हम कहेंगे। देखिए, जिससे तीन
या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक के होने का पता चले या बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकाः, जैसे शब्द है संस्कृत में बालकाः, इसका अर्थ हुआ सभी बालक या बहुत बालक, या 3 या 3 से अधिक होने का बोध जिस रूप से होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे फलानी, अनेक फल, जैसे बालिकाः, अनेक बालिकाएं, बालिकाएं। इस तरह से 3 वचन हो गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप पहचान बिल्कुल आसान है, जब आप देखेंगे शब्द को देखते ही पता चल जाएगा कि शब्द से एक के होने का बोध हो रहा है, या शब्द से 2 के संख्या में 2 के होने का बोध हो रहा है, या 3 या 3 से अधिक के होने का बोध हो रहा है। तो आप शब्द को देखते ही पहचान सकते हैं।